तो प्राचीन भारत पढ़ते समय हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन यानी जो अभिलेख है उनके बारे में ध्यान रखना होता है। इन अभिलेखों की मदद से हम प्राचीन भारत को डिकोड करते हैं, उन्हें समझते हैं, और इतिहासकारों ने ऐसे ही भारत के इतिहास को समझ करके डिकोड करके लिखा है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं। कुछ अभिलेख जो है पिलर के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ कॉपर प्लेट होते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के इंस्क्रिप्शन होते हैं, बट जनरली जो इतिहास में या किताबों में या रेफरेंस में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में एक इंस्क्रिप्शन है जो बहुत ही वाइडली डिस्कस है भारतीय इतिहास में, उसको कहते हैं एरन का इंस्क्रिप्शन। एरन एरन एक एमपी में जगह है, सागर डिस्ट्रिक्ट में, वहां का इंस्क्रिप्शन पाया गया है। ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें पहली बार ये पता चलता है सती प्रथा के बारे में, ठीक है। तो एरन इंस्क्रिप्शन से सती प्रथा के बारे में पता चलता है। दूसरा, ये एरन का इंस्क्रिप्शन जो है इसी से पता चलता है गुप्त काल की वंशावली के बारे में। तो गुप्त काल की वंशावली और सती प्रथा के बारे में पता चलता है एरन के इंस्क्रिप्शन से। और ये एरन का इंस्क्रिप्शन है किस राजा का? तो ये भानुगुप्त नाम के एक राजा थे, उन्होंने ये ऐसा माना जाता है उनका ये इंस्क्रिप्शन है। हालांकि आसपास कई और राजाओं के भी वहां पर आप आर्कियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो कई सारे और ढेर सारे स्तंभ या शिलालेख या ऐसे अभिलेख मिलेंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरन का इंस्क्रिप्शन है ये भानुगुप्त का है। उसका हमने मंदसौर का इंस्क्रिप्शन, जो मध्य प्रदेश में मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है, उसमें पता चलता है कि एक राजा यशोधर्मन नाम का हुआ था। अब आप जब गुप्त अंपायर का जब पतन होने लगता है, उसके बाद एक मालवा के रीजन में यशोधर्मन नाम का राजा उभर कर आता है और उसने मिहिरकुल को हराया था। तो यशोधर्मन के बारे में जब भी कुछ ऐसा होता है तो मंदसौर का इंस्क्रिप्शन, और वहां से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि मिहिरकुल जो एक हूण राजा था, हूण जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उसको किसने हराया था? यशोधर्मन ने हराया था मिहिरकुल को। तो ये पता चलता है मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां का एक इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद में भीतरी का इंस्क्रिप्शन, भीतरी का इंस्क्रिप्शन जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर का है वहां पाया गया है। ये भीतरी का इंस्क्रिप्शन, इसको तो आपको ध्यान ही रखना चाहिए कि स्कंदगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का एक काफी प्रतापी राजा था, जिसने सुदर्शन चक्र का भी को रिनोवेट कराया था। तो स्कंदगुप्त से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन है तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन भीतरी के इंस्क्रिप्शन से पाई जाती हैं, या इतिहासकारों ने वहीं से डिसाइफर किया है, वहीं से डिकोड किया है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। हूण को, उस समय हूण के आक्रमण काफी तेज हो गए थे और गुप्त साम्राज्य के पतन में एक प्रमुख कारण था हूण का इन्वेजन। तो स्कंदगुप्त ने हूण को भी हराया था। ये भीतरी के इंस्क्रिप्शन से ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। उसके बाद में दो ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो महाराज हर्षवर्धन जो थे, काफी प्रतापी राजा थे कन्नौज के, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पूछी जाती है तो वो ज्यादातर इंफॉर्मेशन है दो तीन इंस्क्रिप्शन। एक तो साउथ इंडिया वाला है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जो उनका एक मेगुटी के आसपास का जो रीजन है साउथ कर्नाटक का, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हर्षवर्धन का जो पर्सनल जो नॉर्थ इंडिया में दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, वो है एक बांसखेड़ा। बांसखेड़ा का इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन की वंशावली के बारे में बताता है। और ये बांसखेड़ा भाई है कहाँ? तो ये शाहजहां उत्तर प्रदेश में है। और इसमें हर्षवर्धन की जो है विक्ट्री, विजयों के बारे में भी पता चलता है कि उनके शशांक से, गॉड किंग से, और ना जो बंगाल का राजा था शशांक, उससे कैसे, और उनका काफी एक फैमिली डिस्प्यूट टाइप का चलता रहता है। उनकी बहन राजश्री होती है राज्यवर्धन, तो उनके उस रेस्पेक्ट में कुछ फैमिली और उसके रेस्पेक्ट में कुछ विजयों का भी वर्णन मिलता है। तो बांसखेड़ा का इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है? हर्षवर्धन, उनकी वंशावली और उनके विजयों से। और एक और इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो महाराज हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है, वो है आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला मधुबनी का या मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। तो हर्षवर्धन से यह भी जुड़ा हुआ है। तो आई होप ये जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। और मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि ये इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन डिकोडिंग, इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया, ग्रेट इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री जो कि काफी महान है, काफी प्राचीन है, उसको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए ये इंस्क्रिप्शन का सहारा हमेशा से लिया गया है।